प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग तो आप सबने देखा है। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। जब आप इसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, फिर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है। It means when a spring is stretched or compressed, a force comes into play. This force brings the spring back to its original configuration. This force is called spring force or restoring force. Now, if the spring is to be stretched or compressed, work has to be done against this force. Work has to be done against spring force or restoring force. This work is stored in the spring in the form of potential energy. चलिए डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। Consider a massless spring. अब कैसा स्प्रिंग लेना है? बहुत लाइट स्प्रिंग लेना है, whose mass is negligible. Well, one end of the spring is connected to a rigid support A. The other end of this spring is connected to a block of mass M, and this system is free to move over a frictionless and smooth surface. अब फिगर ए में दिखाया है कि ये ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मीन पोजीशन में है। यहाँ पर स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन है दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और इसीलिए स्प्रिंग फोर्स Fs जो है या रेस्टोरिंग फोर्स वो भी 0 है। अब क्या होता है जब स्प्रिंग को या इस ब्लॉक को पुल किया जाता है बाहर की तरफ, इस तरफ, when the block is pulled outwards, a force, कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स, Fs comes into play. And tries to bring the spring back to its original configuration. अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग लॉ और हुक्स लॉ, एक्चुअली ये लॉ जो है वो साइंटिस्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स within elastic limit, ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग को कितना भी खींच लो या कितना भी कंप्रेस कर लो, इट शुड बी विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट द स्प्रिंग फोर्स Fs is proportional to the extension or compression produced in the spring.
that is Fs is proportional to x. यहाँ पर x जो है it is the displacement of the block from the equilibrium position. ये मेजर कर रहा है स्प्रिंग की एक्सटेंशन या कंप्रेशन. अब क्योंकि जिस तरफ एक्सटेंशन है, मान लो कि स्प्रिंग को इस तरफ खींचा, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है ये अपोजिट लग रहा है, वापस लाने की कोशिश कर रहा है. व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एफ एस इज नेगेटिव, अपोजिट है. तो एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट. ये डिपेंड करता है स्प्रिंग के नेचर पर. फॉर ए स्टिफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है तो के इज लार्ज. के इज लार्ज. एंड फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग K is small. लेंथ पर भी डिपेंड करता है. If the length of the spring is large, K is small and vice versa. अब Fs is equal to minus Kx. It means if the spring is to be stretched, work has to be done against this force. It means if we need a force equal and opposite to Fs. Well, Fs acts in a direction opposite to displacement. So if block is to be pulled outwards, a force Fa equal and opposite to Fs is needed. It means Fa is equal to minus Fs. अब क्योंकि एफ एस बराबर माइनस के एक्स के है तो एफ ए कितना हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू के एक्स. ये अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, विच इज रिक्वायर्ड अपोजिट टू एफ एस. लेट एट एनी इंस्टेंट displacement of block is x. Let the block is further displaced through a very small displacement, infinitesimally small displacement. Very small displacement dx. अब पहले डिस्प्लेसमेंट है x और उससे थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा dx डिस्प्लेसमेंट से इसको और पुल करते हैं, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा. चलिए देखें. वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, small work done dw during small displacement dx is given by dw is equal to work होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स कौन सा लग रहा है, अप्लाइड फोर्स Fa, एक्सटर्नल फोर्स Fa वेक्टर डॉट dx वेक्टर. दिस इज इक्वल टू
एफ ए इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ ए वैक्टर एंड डी एक्स वैक्टर. अब देखिए कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इधर खींचा, स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ, तो अप्लाइड फोर्स एफ एस के अपोजिट, मीन्स एफ ए इज in the direction of dx. So theta here is equal to 0. FA and dx are in same direction. So dw is equal to FA into dx into cos 0. So dw is equal to FA into dx. और एफ ए हमने अभी कहा था किसके बराबर, के इंटू एक्स के, और इसके साथ डी एक्स. अब हम निकाल लेते हैं. मान लीजिए कि हमने डिस्प्लेस करना है स्प्रिंग को फ्रॉम 0 टू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स एम. तो हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं. मान लो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है x और इससे आगे हम करीब यहाँ जाते हैं xm तक. तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू xm. ये कितना आ जाएगा? टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं. इक्वल टू के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू xm. dw का इंटीग्रेशन w इक्वल टू k, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू xm. w इज इक्वल टू k, x का इंटीग्रेशन x पावर 2 ओवर 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू xm. लिमिट्स लगा दें. अपर लिमिट xm स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 लिखा, तो ये आ गया 0. तो वर्क कितना आ गया, w इज इक्वल टू k इंटू 1/2 k इंटू xm स्क्वायर. This work is stored in the spring in the form of potential energy. So potential energy of spring is equal to 1/2 k xm square. This expression can be obtained from graph also. Plot a graph between force and displacement. फोर्स कौन सा, स्प्रिंग फोर्स Fs and displacement x. ग्राफ कैसा आएगा, हमें पता है कि Fs इज प्रोपोर्शनल टू x. जब दो चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है. सो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर दिखाया है ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहे हैं, और एफ एस अलोंग
वाई एक्सिस, क्योंकि एफ एस डिपेंड करता है एक्स पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस, एफ एस डिपेंड करता है एक्स पर। अब जितना जो है, अगर एक्स ज़्यादा होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा खींचते हैं स्प्रिंग को, उतने ज़्यादा जोर से जब हम छोड़ते हैं तो वो वापस आता है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन A डैश A। अब वर्क डन बाय फोर्स Fs इज इक्वल टू अब फोर्स Fs जो स्प्रिंग फोर्स है, कैसा फोर्स है? इट इज ए वेरिएबल फोर्स एंड इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन बाय फोर्स Fs इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स Fs कितना आ जाएगा? इसको W डैश कह देते हैं, एरिया अंडर पार्ट OA ऑफ द ग्राफ। अब ये एरिया कौन सा होगा? दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। कितने किसके बराबर आ जाएगा? बेस OXM OB इंटू हाइट कितनी है ट्राइंगल की? AB। अब OB इज इक्वल टू किसके? XM के। डिस्प्लेसमेंट और AB किसके बराबर है? फोर्स Fs, और Fs किसके बराबर है? माइनस K इंटू डिस्प्लेसमेंट XM। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, वर्क W डैश किसके द्वारा? वर्क डन बाय फोर्स Fs इज इक्वल टू हाफ इंटू OB इज XM, AB इज माइनस K XM, और ये आ जाएगा हाफ K with minus sign, half K XM square. This is the work done by spring force. अब work done by external applied force निकाल लेते हैं। वो होगा इसके अपोजिट, ये माइनस है तो वो होगा प्लस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज गिवन बाय W इज इक्वल टू विद प्लस साइन 1/2 K XM square. This work is stored in the spring in the form of potential energy. So potential energy of spring is equal to 1/2 K XM square. यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, ये वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव है इस केस में तो Fs नेगेटिव है, नीचे की तरफ आएगा, और
वर्क फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी, नेगेटिव होगी, तब क्या होगा, एक्स एम इस तरफ आ जाएगा और एफ एस इस तरफ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ ट्रायंगल आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसके अपोजिट, और ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। थैंक यू।